चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी का बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे, हमें एटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू, कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे राहुल, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। किरण रिजिजू बोले विपक्ष के कई नेता भी राहुल का विरोध कर रहे हैं, उनका भी मानना नेता विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे। राहुल गांधी इसलिए नाराज, उन्हें वोट नहीं मिला, वो बार बार हार रहे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल के बयान का किया समर्थन, कहा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर बरसे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी, कहा साजिश के तहत वोट करने का अधिकार छीनना चाहते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी दी। फॉर्म भरने वाले सभी 7 करोड़ 23 लाख मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज, आज भी संसद भवन परिसर में डी ब्लॉक का प्रोटेस्ट, संसद में जबरदस्त हंगामा। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले एसआईआर इस समय देश का सबसे गंभीर मुद्दा, सदन में चर्चा जरूर है, एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम। सपा सांसद डिंपल यादव बोली 60 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया, आखिरी चुनाव से ठीक पहले ये अभियान क्यों चलाया। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान, मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया, 1650 से बढ़ाकर 3300 रुपए किया। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का भी मानदेय दोगुना किया, 5000 की जगह 10,000 रुपए मिलेंगे प्रति माह। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल और तेजस्वी पर पलटवार, कहा ये संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले लोग हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहे। 6 अगस्त को दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में होंगे शामिल। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नॉमिनेशन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी, सदन के वेल में सीआईएसएफ की तैनाती पर उठाए सवाल। ट्रंप के 25% टैरिफ को लेकर सरकारी सोर्सेज के हवाले से खबर, सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, कृषि डेयरी और एमएसएमई पर समझौते का सवाल ही नहीं। सरकार ने कहा ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजार पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीएम क्रॉप पर कोई समझौता नहीं, उसका आयात नहीं होगा। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत, अब 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ, भारत पर आज से लागू होना था 25% टैरिफ। अर्थव्यवस्था को लेकर शशि थरूर का बयान, पार्टी लाइन से हटके बोले भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बीच विदेश मंत्रालय का बयान, भारत अमेरिकी साझेदारी ने कई चुनौतियों का सामना किया, हमें भरोसा ये रिश्ता आगे बढ़ता रहेगा। अमेरिका को भारत की 2 चूक, भारत और रूस के बीच स्थिर टाइम स्टेटेड पार्टनरशिप, इससे किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में शामिल एटीएस के पूर्व पुलिस अधिकारी महबूबा मुजावर का बड़ा खुलासा, बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर था, भगवा आतंकवाद के नाम पर कार्रवाई करने को कहा गया था। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की रचित साजिश थी, ये लोग सनातन को बदनाम करना चाहते थे। पात्रा बोले ये साजिश गांधी परिवार के कहने पर रची गई, गांधी परिवार ने हिंदुओं को अपमानित किया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, का संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी, इसे बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी की साजिश की। बिजनेसमैन अनिल अंबानी को ईडी का समन, 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ दिन पहले अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर एजेंसी ने मारा था छापा। ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग ऐप को बैन करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को भेजा नोटिस। गृह मंत्री अमित शाह से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, नक्सलवाद और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बात। छत्तीसगढ़ में केरल की 2 नर्सेस की गिरफ्तारी का मामला, मेघालय के सीएम ने छत्तीसगढ़ के सीएम से न्याय दिलाने की मांग की। छांगुर बाबा ने खुद को बताया निर्दोष, कहा वसीउद्दीन मोहम्मद और संतोष सिंह ने मुझे फंसाया, मुझसे 7 लाख रुपए मांग रहे। कोर्ट में पेशी के दौरान छांगुर बाबा ने कहा मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे, मैंने किसी का धर्मांतरण नहीं कराया। बनारस में बलरामपुर के छांगुर जैसा मामला, हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाला बाबा नईम कादरी हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में 2 गुटों के बीच जबरदस्त बवाल, आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, आगजनी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू, आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुणे हिंसा पर बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट करते हैं, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का तंज, माणिक राव को काटे, अब खेल मंत्रालय में रमी एक्सपर्टीज दिखाएंगे। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी ने एमएसएमई विभाग के साथ की बैठक, योजनाओं और उद्योगों को लेकर किया अपडेट। मध्य प्रदेश में 5वें दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन, विधानसभा में किसानों की मांगों को लेकर किया प्रोटेस्ट।
भोपाल एमजी ड्रग केस में आसीन मछली गैंग का एक और मेंबर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने न्यू भोपाल में ड्रग्स का काम देखने वाले अंशुल सिंह भूरी को पकड़ा। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह बोले, बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, खाद किसानों के बजाय बिचौलियों के पास जारी है। कैग रिपोर्ट में एमपी के फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड को लेकर बड़ा खुलासा। 5 करोड़ 31 लाख रुपए में से 4.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों पर खर्च हुए। कैग रिपोर्ट पर बोले कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, हम जांच क्यों करें, गाड़ियों की जरूरत होगी तो सरकार खरीदेगी ही। कोलकाता में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार। बिना वीजा की आई थी, आधार, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब बनाया। कोर्ट ने 8 अगस्त तक पुलिस की कस्टडी में भेजा। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भी एक शख्स से भारत और बांग्लादेश का पहचान पत्र मिला। प्रभास मंडल का भारतीय वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। भूकंप और केमिकल रिसाव जैसे डिजास्टर से निपटने के लिए बड़ी तैयारी। दिल्ली के वसंत कुंज में खुले सीवर में गिरा मासूम बच्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी। काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे छात्र। गुरदासपुर सांसद सुखजिंदर रंधावा के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। असम जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया ने वीडियो कॉल करके दी धमकी। रंधावा ने दी जानकारी। कर्नाटक के गोपाल में ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा। KRILDL ने ऑफिस में मारा छापा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पूर्व कार्यालय सहायक पर केस दर्ज। पूर्व कार्यालय सहायक कालकप्पा निंदागुड़ी के घर भी छापा। 24 घर, 4 प्लांट, 40 एकड़ जमीन, 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी, 2 कार्स, 2 बाइक्स का पता चला। 2015 भरूच डबल मर्डर केस में एनआईए का एक्शन। आरोपी मोहम्मद यूनिस की 2 संपत्ति जब्त। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में नकली नोटों की फैक्ट्री का भांडा फोड़। 60 लाख के नकली नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर में नगर परिषद की सभा में हंगामा। पार्षद ने सभापति के पति पर काली स्याही फेंकी। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली जेल से रिहा। रोड शो निकाला। लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों की गुंडाई। मामूली विवाद में लोगों को लाठी डंडों से पीटा। मथुरा में 1 करोड़ रुपए की चांदी लूटने वाला नीरज ढेर पुलिस मुठभेड़ में दूसरा लुटेरा। राहुल गंभीर रूप से घायल। एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक। विकास कार्यों का जायजा लिया। हापुड़ में रील के चक्कर में पानी टंकी से लटका युवक। 25 सेकंड तक एक हाथ से रेलिंग पकड़कर झूला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तलाश में जुटी। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया। कल होगा सजा का ऐलान। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प। जुलूस पर मस्जिद से फेंके गए पत्थर। एसएचओ समेत कई जख्मी। बिहार के नवगाछिया में महिला की हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा। करता जब्त। महिला पर अवैध संबंध का दबाव बना रहा था आरोपी। पटना में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से छलनी किया। आरोपी मौके से फरार। सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। 4.5 करोड़ बैंक फ्रॉड का आरोपी उदित खुल्लर गिरफ्तार। यूएई से रिपोर्ट कर भारत लाया गया। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम कांडला राजमार्ग पर एक ट्रक में आग। आसमान में छाए धुएं का गुब्बार। भारी नुकसान हुआ। दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी। अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। कुछ घंटों की बारिश के चलते गुरुग्राम फिर बेहाल। सड़कों पर दरिया बहने से लोग परेशान। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसा। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई ताजनगरी आगरा की मुसीबत। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश से मंत्री जी की फजीहत। किरोड़ीलाल मीणा की गाड़ी पानी में फंसी। ट्रैक्टर से खींचकर निकालना पड़ा। सवाई माधोपुर में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल। सुरवाल डैम का पानी ओवरफ्लो होने से आसपास के कई गांव डूबे। पटना में लगातार हो रही बारिश के चलते हाल बेहाल। स्कूल कैंपस में पानी भरा। कई दिनों से पानी जमा होने से बीमारी का खतरा। पटना एम्स के बाहर भी कई फुट पानी भरा। मरीजों को अस्पताल में पहुंचने में हो रही हैं परेशानियां। मंडी में भारी बारिश के चलते पंडो बांध के पास लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरा। गुजरात के खेड़ा में मोसवो नदी पर बना पुल ढहा। समुद्रा और सदारा गांव के बीच टूटा संपर्क। हिमाचल की मंडी में पंडो डैम के पास लैंडस्लाइड। मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन। इस साल जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 7.5% बढ़ा। टोटल कलेक्शन बढ़कर 1 करोड़ 96 लाख हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की बढ़ोतरी। $1 87.53 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 585 अंक और निफ्टी 203 अंक लुढ़का। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 33.50 रुपए की कटौती। दिल्ली में आज से 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1631.50 रुपए में मिलेगा। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1583 रुपए होगी, जबकि कोलकाता में 1735.50 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी। 11 सरकारी बैंकों ने 5 साल में खातेदारों से वसूले 9,000 करोड़ रुपए। इंडियन बैंक ने सबसे ज्यादा 1,828 करोड़ वसूले। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। 1 गीगावाट क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का करेगा इन्वेस्टमेंट।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ का इस्तीफा। 28 अक्टूबर को गिरीश कौसगी का कार्यकाल होगा खत्म। 3 साल से संभाल रहे थे कमान।